आज हम लोग कक्षा 9 का फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, गति। गति की परिभाषा: कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहा जाता है। मात्रक: गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। गति का वर्णन: किसी वस्तु को गति की अवस्था में तब कहा जाता है जब वह किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। वस्तु की गति अथवा विरामावस्था ज्ञात करने के लिए एक निश्चित स्थिर बिंदु होना चाहिए, जिसे निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। उदाहरण: माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है, अतः रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। सरल रेखीय गति: गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। माना कोई वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। अब माना भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तुओं की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। देखेंगे, यहाँ पे मूल बिंदु O है, बीच में एक स्टेशन C, एक स्टेशन B है और डेस्टिनेशन A है। जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जब C तक पहुँचेंगे तो 25 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। और वापस से B तक जब आगे पहुँचेंगे तो 40 किलोमीटर, फिर 40 से जब आगे A तक जाएंगे तो 60 किलोमीटर। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA प्लस AC 60 किलोमीटर, 35 किलोमीटर बराबर 95 किलोमीटर। अर्थात इसमें यह हुआ कि एक वस्तु जो थी वो पहले O से A तक ट्रेवल की, फिर वापस A से C तक ट्रेवल की। इन दोनों के दरमियान जो हमारी दूरी तय होगी वो पहले 60 किलोमीटर फिर 35 किलोमीटर तय होगी, जिनका जोड़ने पर 95 किलोमीटर उत्तर आएगा। नोट: किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए अंकीय मान की आवश्यकता है, न कि गति की दिशा की। कुछ राशियों को केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। विस्थापन: वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। एक समान गति और असमान गति: जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है, उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जब वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में असमान दूरी तय की जाती है तो उस गति को असमान गति कहते हैं। जैसे भीड़ में सड़क पर चल रही कार, पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति। गति का मापन, गति दर का मापन: किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड है एवं किलोमीटर पर घंटा है। अधिकांश वस्तुओं की गति असमान होती है। इस कारण से इन वस्तुओं की गति की दर को इनकी औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। V = S/T
टी। दिशा के साथ चाल। यदि चाल के साथ दिशा भी निरूपित की जाए तब एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। V average इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2, जहाँ V एवरेज औसत वेग है, U प्रारंभिक वेग है तथा V वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। वेग में परिवर्तन की दर। असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न हो सकता है। वस्तुओं के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण बराबर a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t होगा। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। त्वरण के वेग की दिशा में होने पर इसे धनात्मक लिया जाता है तथा यदि यह वेग विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सीधी रेखा में चलती वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में यदि समान रूप से बढ़ता है या घटता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। गति का ग्राफीय निरूपण। किसी गतिशील वस्तु की स्थिति, चाल, त्वरण समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, चाल अथवा त्वरण के परिवर्तन को विभिन्न लेखाचित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये लेखाचित्र निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दूरी समय ग्राफ, नंबर 2 समय विस्थापन ग्राफ, नंबर 3 चाल समय ग्राफ, नंबर 4 वेग समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ। जब कोई पिंड एक समान चाल से गति करता है तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। दूसरे शब्दों में तय दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः एक समान गति में दूरी तथा समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। y अक्ष पर दूरी, x अक्ष पर समय। जब इनको एक समान वेग के लिए खींचा जाएगा तो यह एक सीधी रेखा होगी। y अक्ष पर दूरी, x अक्ष पर समय। जब ये असमान गति करेंगे तो ये वक्राकार होगी। समय विस्थापन ग्राफ। यदि किसी गतिमान वस्तु का अलग अलग समय पर विस्थापन ज्ञात कर दोनों के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो इस ग्राफ को समय विस्थापन TS ग्राफ कहते हैं। इसकी सहायता से किसी गतिमान वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। एक समान वेग से गतिमान वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ पर t1 व t2 समय में विस्थापन क्रमशः d1 व d2 है। y अक्ष पर विस्थापन, x अक्ष पर समय। जब इनको खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। d1 समय, d2 समय, दूरी। वस्तु का वेग v विस्थापन बटे समय अंतराल QC अपन PC इक्वल टू d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। चाल समय ग्राफ।
यदि किसी समय को x अक्ष पर तथा चाल को y अक्ष पर लेकर दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ को चाल समय ग्राफ VT ग्राफ कहते हैं। y अक्ष पर चाल, x अक्ष पर समय, इन दोनों के बीच समय अंतराल। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि समय के बढ़ने पर वस्तु की चाल नियत बनी रहती है। जब वस्तु की चाल एक समान है तब चली गई दूरी निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। माना दो स्थितियों में वस्तु द्वारा समय t1 व t2 में चली गई दूरियां s1 व s2 हैं, तब समयांतराल डेल्टा t, t2 माइनस t1, विस्थापन डेल्टा s, s2 माइनस s1, वस्तु की चाल v = विस्थापन बटे समय डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, वस्तु द्वारा चली गई दूरी डेल्टा s v मल्टीप्लाई डेल्टा t। अतः ग्राफ से v तथा डेल्टा t के मान qb तथा qr है, तब डेल्टा s = qb मल्टीप्लाई bc, डेल्टा s = op मल्टीप्लाई oc माइनस ob। वेग समय ग्राफ। यदि किसी सरल रेखा में गतिशील वस्तु का वेग समय के सापेक्ष नियत है तो वस्तु एक नियत वेग से चलती है। यदि वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो पिंड की गति त्वरित होती है। विभिन्न समयांतरालों पर वस्तु का वेग ज्ञात करके उनके मध्य खींचे गए वेग को वेग समय ग्राफ कहते हैं। ग्राफ द्वारा गति के समीकरण स्थापित करना। माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। समय t को x अक्ष पर तथा वेग को y अक्ष पर निरूपित करने से समय वेग ग्राफ qp प्राप्त होता है। y अक्ष पर वेग, x अक्ष पर समय। गति का प्रथम समीकरण। माना यदि t = 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u OQ = SR है एवं t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v SP, अतः वस्तु का त्वरण a रेखा QP का ढाल = वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय अंतराल। PR अपॉन QR = SP माइनस SR अपॉन QR, V माइनस U अपॉन T, V माइनस U = AT, V = U प्लस AT। गति का द्वितीय समीकरण। माना t समय 0 से t समय तक वस्तु द्वारा तय दूरी = s। वस्तु द्वारा तय दूरी s समलंब चतुर्भुज PSOQ का क्षेत्रफल, आयत QOSR का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, QS गुणे OS प्लस हाफ PR × QR, प्रारंभिक वेग गुणे समय प्लस हाफ वेग परिवर्तन गुणे समय, U × T प्लस हाफ AT × T, S = UT प्लस हाफ AT²। गति का तृतीय समीकरण। गति के प्रथम समीकरण V = U प्लस AT से T = V माइनस U अपॉन A, वस्तु द्वारा तय दूरी S समलंब चतुर्भुज PSOQ का क्षेत्रफल, हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी, हाफ OQ प्लस SP गुणे OS, हाफ प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग गुणे समय, हाफ U प्लस V × T, हाफ U प्लस V मल्टीप्लाई V माइनस U अपॉन A, या 2AS = V प्लस U, V माइनस U = V² माइनस U², V² = U² प्लस 2AS। एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण,
यदि कोई एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग से दौड़ता है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का उदाहरण है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो तथा एथलीट को एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लगता हो तो उसकी चाल v होगी। v = 2πr/t। यहाँ पे हमारा फिजिक्स का एक चैप्टर समाप्त हुआ।